प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया गया, उसकी भविष्यवाणी ऐसा नहीं कि ये एकदम से हो गया, लाइक लोगों ने पकड़ा और लोगों ने पकड़ कर एकदम से उठा के प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। नो, ऐसा नहीं हुआ था। लोग उसे पकड़ने के लिए बहुत दिन से ताक लगाए हुए थे कि कब उसे पकड़े और उसे चढ़ा दे क्रूस के ऊपर, उसे मार दे। लेकिन जो टाइम, जो कार्य, जो भविष्यवाणियां परमेश्वर ने ठहराई थी, जब तक वे ना पूरी हो तब तक उसे कोई पकड़ नहीं सकता था, कोई उसे क्रूस पर नहीं चढ़ा सकता था। अब सुनिए मैं क्या बताना चाहता हूं। क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाना प्रभु यीशु मसीह का किसी मनुष्य की इच्छा नहीं थी, बल्कि ये परमेश्वर की एक योजना थी जिसे बैठकर प्लान किया गया। एक तरीके से जैसे हर एक चीज को योजना बनाई जाती ना, प्लान किया था कि अगर मैं यहां से जाऊंगा तो मैं, मान लीजिए मुझे लखनऊ जाना है, और मैं यहां से जाऊंगा, मैं कैसे निकलूंगा घर से निकलने के बाद कहां पर मुझे ऑटो मिलेगा, कहां पर मुझे बस मिलेगी, कैसे क्या होगा और कब मैं कहां पर पहुंचूंगा, हर एक चीज का मैंने प्लान किया और उसके अनुसार मैंने अपना कार्य किया। एग्जैक्टली परमेश्वर ने इसी प्रकार एक योजना बनाई कि मनुष्य का पुत्र खुदावन यीशु मसीह वह क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाए। समझ पा रहे हैं आप? या जो गुड फ्राइडे है, इस दिन के लिए लोग 40-40 दिन का उपवास करते हैं, 40 दिन तक वो दुखों में होते हैं, वो शोक जताते हैं। हमारा प्रभु क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके लिए वो 40 दिन से पहले फास्ट रखते हैं और इन दिनों में आकर वो समाप्त करने की ओर बढ़ते हैं। जैसे कुछ और धर्म में फास्ट रखा जाता है। मेरे से जब मैं जॉब करता हूँ, वहां पर भी कुछ जन्म जातीय मसीह हैं, तो उनका भी कुछ नियम और सिस्टम, कुछ कानून है उस तरह का। तो उन्होंने मेरे से पूछा, आप 40 दिन का फास्ट नहीं रखते? मैंने कहा नहीं रखता मैं। उन्होंने कहा अच्छा। मैंने कहा क्यों रखे हैं? कह रहे आपको पता ही नहीं। मैंने कहा नहीं पता मुझे। हाँ, मुझे नहीं पता भैया, हमने कोई रीति रिवाज सीखा ही नहीं ऐसा कि प्रभु के लिए हम 40 दिन तक फास्ट रखें। क्यों? क्योंकि वो क्रूस पर चढ़ाया गया। वो शोक में रहते हैं। वो जैसे आपने देखा होगा कुछ दूसरे धर्म में भी वो फास्ट रखते हैं, एग्जैक्टली वैसा ही करते हैं, पर यहां पर वैसा नहीं है। हम यहां पर इकट्ठे हुए हैं, इसलिए नहीं इकट्ठे हुए यहां पर रोएं और धोएं और गाएं। नहीं 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 नहीं, यहां पर हम इकट्ठे हुए हैं जश्न मनाने के लिए, सेलिब्रेशन के लिए। खुदावन यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना कोई दुख की बात नहीं थी। क्या आप समझ पा रहे थे? कोई दुख की बात नहीं थी। यह परमेश्वर की योजना थी, या परमेश्वर ने इसे प्लान किया था, हर एक चीज। और जब आप देखते हैं यीशु प्रार्थना कर रहे थे, जब यीशु प्रार्थना कर रहे थे, उनका रूप बदल गया। उनके पास मूसा और एलिया उन्हें दिखाई दिए और वे उसके साथ बातें कर रहे थे इसी विषय पर कि यीशु कैसे जाएगा यरूशलेम में, वहां पर कैसे पकड़वाया जाएगा, सारी बातें मरने के विषय में बात कर रहे थे। आप बाइबल को आराम से पढ़कर देखिएगा, आपको मिल जाएगा। हालेलुया। सारी चीज प्लान थी पहले से ही कि प्रभु यीशु मसीह को कैसे पकड़ा जाएगा, कहां पकड़ा जाएगा, कौन है जो ये काम करेगा उसको पकड़वाने का, सारी चीजें। समझ रहे हैं आप? गुड फ्राइडे जो है वह रोना और धोना नहीं है। समझ रहे हैं आप? यहां पर जश्न की एक शुरुआत हो रही, एक सेलिब्रेशन की शुरुआत हो रही है। यूहन्ना 3:16 आप जानते हैं? पॉपुलर वर्स है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु वह अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जब अपना इकलौता पुत्र दिया, सारी योजना परमेश्वर ने पहले से ही बना ली थी। इवन द बाइबल सेज परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने ये योजना बना ली थी, पर उसे अब अंतिम दिनों में उसने पूरा किया है। गुड फ्राइडे इज नॉट एन ट्रेडिशनल, एक कोई रीति रिवाज नहीं है, परंपरा नहीं जिसे लोग मनाते हैं। गुड फ्राइडे जो है कोई परंपरा नहीं है, ये परमेश्वर की
परमेश्वर के प्रेम की तस्वीर है। हालेलुया। क्या आप समझ पाए इसे? ओके, अगर नहीं समझ पाए तो आगे इसे और अच्छे से समझ पाएंगे आप। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और उसने जगत के उद्धार के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। हालेलुया। जब देखते हैं उत्पत्ति में परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर ने उन्हें जीवित प्राणी बनाया, उनमें अपना श्वास फूका, वह जीवित प्राणी हो गए। और जब वे आदम और हवा को परमेश्वर ने बाग एदन में रखा, परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी, आप सभी जानते हैं परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तुम इस बाग के सभी वृक्षों के फल खा सकते हैं, लेकिन एक वृक्ष था भले और बुरे के ज्ञान का, जिसके वृक्ष के विषय में परमेश्वर ने कहा था कि तुम इसके वृक्ष के फल को मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम निश्चय ही मर जाओगे। लेकिन आप जानते हैं कि हवा को शैतान ने बहकाया, शैतान के बहकाए में जब हवा आ गई, उसके बाद उसने उस फल को लिया और उसे खाया और उसे आदम को भी दिया, दोनों ने खाया, दोनों ने पाप किया। क्या आप समझ पा रहे? वे परमेश्वर के खिलाफ चले गए, उन्होंने पाप किया। अब आप देखिए उत्पत्ति 3 अध्याय निकालिए, उसकी 15 आयत से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। जब आदम और हवा ने पाप किया, शैतान को परमेश्वर ने, उस समय परमेश्वर ने ये एक भविष्यवाणी कर दी थी। परमेश्वर ने उससे कहा, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे और इस स्त्री की वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर ने क्या कहा? बैर उत्पन्न करूंगा। और क्या लिखा है? वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसके एड़ी को डसे। यह परमेश्वर उत्पत्ति में ही भविष्यवाणी कर देता है मसीह के आने की, कि जब मसीह आएगा शैतान के सिर को कुचल देगा और शैतान की सारी ताकतों को हराकर उसे खत्म करेगा। स्त्री और शैतान के वंश के बीच में, आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह कुमारी मरियम के द्वारा जन्म लेकर पृथ्वी पर आया। हालेलुया, हालेलुया। ये जो भविष्यवाणी थी जो परमेश्वर ने करी थी, उसमें यह मृत्यु का नाश करने के लिए, शैतान का नाश करने के लिए, कि मसीह यीशु जन्म लेकर जब आएगा वह शैतान के सिर को कुचल देगा। क्या आप समझ पा रहे? अभी वचन में जस्ट जाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। हालेलुया। अब बहुत ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो वचन को सुनते हैं ध्यान धरकर, अदरवाइज सिर्फ सुनते ही हैं और उसके बाद कुछ याद नहीं रहता। तो इसलिए ध्यान धर के सुनिए, ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला आज का वचन है। हालेलुया। शैतान का पराजय है जिसे हम आज सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। इसकी हार है जिसे हम सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि मसीह आएगा जो तेरे सिर को कुचल देगा। ओके, आइए इब्रानियों 2 अध्याय इसकी 14 आयत। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर इब्रानियों में क्या लिखा गया? जैसे लड़के लहू और मांस के भागी थे, वैसे ही मसीह भी लहू और मांस का रूप धरकर इस पृथ्वी पर आ गया। वह भी उनके समान लहू और मांस में आ गया, ताकि ऐसा करने के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली है, उसे निकम्मा कर दे।
और वे जो मृत्यु के दासत्व में थे उन्हें छुड़ा ले, उन्हें आजाद कर ले, जो जीवन भर मृत्यु के दासत्व में रहे। हालेलुया, हालेलुया। ओके, अब सुनिए, जब आप यूहन्ना में पढ़ते हैं, वचन क्या बताता है? परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और यही वचन मनुष्य का रूप धरकर देह धारण करके इस पृथ्वी के ऊपर आ गया। क्या समझ पा रहे? मनुष्य का रूप धारण करके वह वचन एक जीवित परमेश्वर शरीर का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आ गया। क्या समझ पा रहे हैं? आज से 2000 साल पहले। हालेलुया, हालेलुया। वह मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आ गया। परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आ गया ताकि वह शैतान के कामों का नाश करे। आपने देखा प्रभु यीशु मसीह ने कहा मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि मनुष्यों पर दंड की आज्ञा दे, मनुष्य का पुत्र इसलिए आया, वचन लिखा है, कि वह शैतान के कामों का नाश करे। हालेलुया। किसके कामों का? शैतान के कामों का नाश करे। सारा कुछ परमेश्वर ने प्लान किया हुआ था, जो उसने योजना बनाई थी, उसी योजना को पूरा करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह इस पृथ्वी पर एक मानव रूप धारण करके। जब वह कहता है मैं मनुष्य का पुत्र हूं, जब वह कहता है कि मैं मनुष्य का पुत्र हूं, उस समय कोई भी परमेश्वर तो नहीं है, ईश्वर तो नहीं है, वो एक बिल्कुल साधारण मनुष्य जैसे मैं और आप। परमेश्वर ईश्वरत्व का मतलब यह नहीं कि उसमें कोई ईश्वरीय जीवन नहीं है, नो, उसमें ईश्वरीयता है, लेकिन वो कोई भी अधिकार जो उसकी सामर्थ परमेश्वर की है उसे लेकर वह इस पृथ्वी पर नहीं चलता रहा। क्योंकि अगर वो इस तरह चलता तो वो हमारे लिए कभी भी वो आदर्श नहीं हो सकता था, ना ही वो कभी मर सकता था। क्या समझ पा रहे? कभी वो मर नहीं सकता था। परमेश्वर कभी मर सकता है? नहीं। इसीलिए तो उसे मनुष्य बनना पड़ा ताकि वो मरे। क्या आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया। वचन क्या लिखा? जो लड़के थे लहू और मांस के भागीदार थे, इसलिए मसीह लहू और मांस का रूप धर के इस पृथ्वी पर आया, क्योंकि परमेश्वर ने ठहराया था। अब सुनिए एक और चीज, जब उन्होंने पाप किया, आदम और हवा ने जब उन्होंने पाप किया, उनके जीवन में मृत्यु आ गई। कहां से आई मृत्यु? पाप के द्वारा। पाप कैसे उन्होंने किया? शैतान की आज्ञा का पालन करके, शैतान की बात पर विश्वास करके, शैतान की बात को मानकर परमेश्वर की आज्ञा का जब उन्होंने उल्लंघन किया, उन्होंने पाप किया, और पाप उनके जीवन में मृत्यु को लेकर आया। और ये जो मृत्यु की अथॉरिटी थी, जो कुंजी थी, अब किसके हाथ में चली गई? शैतान के। ये कुंजी, ये अधिकार उसके पास था, शैतान के पास। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह को कि एक व्यक्ति को मौत से आजाद करवाए, परमेश्वर एक व्यक्ति को मौत से आजाद करवाए, उसके लिए क्या करना था? समझ पा रहे हैं आप? मौत को हराने का केवल एक रास्ता था और वह था मरना। अगर परमेश्वर नहीं मरता, जो मनुष्य बनकर आया, तो वह कभी मौत के ऊपर जय नहीं दे सकता था। अगर वो मरा ही नहीं तो जय कैसे दे सकता? क्या आप समझ पा रहे हैं? और इसीलिए बहुत क्लियर हो सकते हैं आप कि कहीं पर कोई भी आपको जीवन नहीं दे सकता सिवाय मसीह के, क्योंकि कोई ऐसा हुआ ही नहीं है जो मरा हो और मरने के बाद जी उठा हो। हम उस यीशु का प्रचार नहीं करते जो सिर्फ क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया है। दो डांकों भी चढ़ाए गए थे वहां पर। हम यीशु का प्रचार सिर्फ इसलिए नहीं करते कि यीशु क्रूस के ऊपर चढ़ाएगा, बल्कि हम यीशु का प्रचार इसलिए करते हैं क्योंकि यीशु क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, उसे क्रूस से उतारा गया, उसे कब्र में भी रखा गया, लेकिन उसे कब्र अपने अंदर ना रख पाई, वह मौत में से जी उठा। बहुत सारे लोग गुड फ्राइडे के दिन क्या प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर बातें करी, कितने वचन प्रभु यीशु मसीह ने बोले, वो बातें केवल लोगों को सुना देते हैं,
लेकिन सिर्फ वो हमारे लिए नहीं है, वो तो वो पढ़ भी सकते हैं अपने पास। क्या समझ पा रहे? वो तो अपने पास बाइबल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रकाशन क्या है, रेवलेशन क्या है इस वचन में जो दिया गया है, इसके पीछे का प्रकाशन क्या है, वो हमारे लिए जानना जरूरी है। समझ पा रहे हैं आप? कोई भी व्यक्ति जब आप प्रभु यीशु मसीह विषय में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के विषय में कोई एक्सीडेंटल नहीं हुआ था कि प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा गया, उन्हें किसी चेले ने पकड़वाया और उसके बाद उन्हें मारा गया, और मारे जाने के बाद उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया गया, या फिर कोई और वे नहीं। ये परमेश्वर की एक योजना थी जो प्रभु यीशु मसीह को पता था, और हर एक चीज वह अपने शब्दों से बयां कर रहे थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ अपना मरना ही नहीं पता था, लेकिन यह भी पता था कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा और फिर उसके बाद कभी मरने का नहीं। क्यों? क्योंकि वो मौत जो सबको मारती है, उसे मार कर वो उठेगा। हालेलुया। वो मौत जो सबको मारती है, अब सुनिए, परमेश्वर को उस मौत को मारने के लिए एक मनुष्य होकर आना पड़ा, और वह जब मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया, वह मारा गया, वह गड़ा भी गया, लेकिन वह मौत के ऊपर जयवंत हुआ। उसने मौत को मात नहीं दी है, मात नहीं दी मौत को मार दिया है। मौत को मात नहीं दी है। हालेलुया, हालेलुया। जब आदम और हवा ने पाप किया, वे परमेश्वर से अलग हो गए, वे परमेश्वर के खिलाफ चले गए थे। परमेश्वर जिसे उनके साथ संगति रखता था, परमेश्वर उन्हें ढूंढने आया। उसने कहा, हे आदम तू कहां है? उसने क्या कहा? हे आदम तू कहां है? परमेश्वर मनुष्य के साथ फेलोशिप करता था, उसके साथ संगति करता था, लेकिन जब उसने पाप किया, वह परमेश्वर से अलग हो गया। परमेश्वर मनुष्य को ढूंढते हुए उसके पास आया, और वचन में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब आप इसे नए नियम में पढ़ते हैं, वो कहता है, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। वही परमेश्वर जो बागे अदन में आदम को ढूंढ रहा था, वही ढूंढता हुआ आज से 2025 साल पहले इस पृथ्वी के ऊपर आ गया, और जो कहता है मनुष्य का पुत्र वे जो खो गए थे उन्हें ढूंढने आया है ताकि उनका उद्धार करे। हालेलुया। वो परमेश्वर बागे अदन से ढूंढता हुआ इस पृथ्वी तक आया, और पृथ्वी तक सीमित ना रहा, वह क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया, हालेलुया। आपने पढ़ा, अभी मामा जी ने बताया, यहूदा इस्करियोती उसके चेलों में से एक था। परमेश्वर एक व्यक्ति से इतना अधिक प्रेम करता है जिसकी कल्पना ना तो हमारे दिमाग में है, ना हमारी बुद्धि में है, ना हमारी समझ में है। अगर ये केवल हम सीख सकते हैं तो केवल पवित्र आत्मा के द्वारा कि उसका प्रेम हमारे लिए कैसा और अद्भुत है। ये केवल हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही सीख पाएंगे। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती जो उसके चेलों में से एक था, जो उसके साथ रहता था, जो उसके साथ खाता था, जो उसके साथ पीता था, सब कुछ, और वह उसे 30 चांदी के सिक्कों में बेच देता है। और उसका प्रेम कितना स्वार्थी था वो आप इस बात में देख सकते हैं, जब वह मसीह को कैसे पकड़वाने का चिन्ह दे रहा है, चूमकर। उसके जीवन में बाहरी प्रेम तो था, लेकिन अंदर से उसका बेचने वाला था, लेन देन करने वाला था। समझ पा रहे हैं आप? लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? जब प्रभु यीशु मसीह को वह पकड़वाने आया, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, हे मित्र। क्या बोला? हे मित्र। अरे शब्द ही नहीं है मित्र के, दिल भी है उसका मित्र वाला। हालेलुया। वो शब्द से सिर्फ उसे मित्र नहीं कह रहा, लेकिन वो दिल से कह रहा है, हे मित्र, जो तू करने आया उसे कर। उसको पता था कि ये जो नाश हो रहा है, उसके लिए भी दर्द था। हालेलुया। मैंने आपको बताया, गुड फ्राइडे कोई रीति रिवाज नहीं, कोई परंपरा नहीं जिसे हर साल सेलिब्रेट किया। यह एक परमेश्वर के प्रेम की तस्वीर है जो एक व्यक्ति को परमेश्वर ने दी है।
ये उसके प्रेम की तस्वीर है जो लिखा गया है यूहन्ना 3:16 में। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र सारी मानव जाति के लिए दे दिया, ताकि कोई भी जो उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु उद्धार को पाए। ये उसके प्रेम की एक तस्वीर है। हालेलुया। प्रभु जब क्रूस पर चढ़ाया गया, उससे पहले आप देखिए उसे 39 कोड़े मारे गए, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके ऊपर थूका गया, वह चुप रहा। समझ रहे हैं आप? इतना अद्भुत है उस जीवित परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। वह उस सृष्टि को जिसको उसने बनाया था, जिस सृष्टि को उसने बनाया था, वह सृष्टि उसके खिलाफ खड़ी थी और उस पर थूक रही थी, उसकी दाढ़ी को नोच रही थी। जिसने एक व्यक्ति की दाढ़ी को बनाया था, उसी की दाढ़ी, जिसने दाढ़ी को बनाया था वही नोच रही थी। और उसी की सृष्टि जिसको उसने रचा, वह उसे कोड़े मार रही थी, लेकिन वह चुप था। चुप था वह। उसे जब क्रूस पर चढ़ाया गया तब भी वह चुप रहा। उसने अगर मुंह खोला तो केवल एक इस बात के लिए, उसने कहा पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये कर क्या रहे हैं। वह उनके लिए भी कुर्बान हो रहा था जो उसे क्रूस पर चढ़ा रहे थे। हालेलुया। जो उसे क्रूस पर चढ़ा रहे थे वह उनके लिए भी कुर्बान हो रहा था, वह उनके लिए भी मर रहा था। मुझे आज तक बता दो कोई ऐसा हुआ हो जिसने कोई अपराध ना किया हो और फिर भी उसे मारा जा रहा हो और फिर भी वह दूसरों को माफ कर रहा हो। और इसलिए कि एक व्यक्ति बचाया जाए, वही क्रिएशन बचाया जाए जिसको उसने बनाया, वही क्रिएशन उसे मार रही थी। और उन सब बातों को उसने नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उसने कहा पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि कर क्या रहे हैं। हालेलुया। हमें जब मसीह ने देखा, परमेश्वर ने देखा, जब हम पापों में थे, बुराइयों में थे, हम गुलामी में थे, उसे पता था कि हमारी कीमत क्या है। उसका प्रेम जो उसने हमसे किया, जो सुनिए एक चीज और, जो प्रेम परमेश्वर ने आदम से किया, शायद वो प्रेम आदम ने परमेश्वर से नहीं किया। अगर वो करता तो वह कभी भी उस जगह पर जब उसने परमेश्वर के वचन पर जो उसने कहे थे उन पर संदेह ना करता, कभी भी संदेह नहीं करता। वो जानता कि पिता ने, परमेश्वर ने जब ये मेरे लिए शब्द बोले हैं, मुझे आज्ञा दी है, वह मुझसे बेहद प्यार करता है। इसलिए कि वह मुझसे प्यार करता है, जो कुछ उसने मुझसे कहा है मैं केवल उसी में बना रहूंगा, फिर चाहे मैं कितनी भी श्रेष्ठ वस्तुएं क्यों ना पालूं, कुछ ऐसा करके जो परमेश्वर ने करने के लिए मुझे मना किया है। क्या समझ पा रहे हैं? प्रेम, अगर वो परमेश्वर प्रेम कर रहा होता या फिर परमेश्वर प्रेम पर उसका दृढ़ विश्वास होता तो, कि कितना महान प्रेम है परमेश्वर का उसके लिए। हालेलुया। उसने क्या किया? उसने शैतान की बात को मानकर उस पाप को किया जो जिसकी कीमत को खुदावंद ने चुकता किया है। और उसका प्रेम तब नहीं प्रकट हुआ जब हम धर्मी थे। वचन लिखा है जब हम गुनाहगार थे, जब हम पापी थे, तब मसीह हमारे लिए, किसके लिए? मसीह हमारे लिए क्रूस के ऊपर चढ़ा, वह हमारे लिए मारा गया। हालेलुया। सुनिए, वह इतना थोड़ा प्रेम करने वाला प्रेमी नहीं है केवल गुलाब लेकर आ जाए। इतना थोड़ा प्रेम करने वाला नहीं है वो प्रेमी कि गुलाब लेकर आए और कहे आई लव यू। नो नो नो, क्योंकि वो इतना सस्ता प्रेमी नहीं है। उसे पता था कि आप कितने कीमती हो, आप गुलाब से नहीं खरीदे जा सकते। और मैं आपको सच बता रहा हूं, वे जो उसके लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, वे कभी गुलाब से खरीदे नहीं जा सकते। उन्हें कभी कोई गुलाब अट्रैक्ट नहीं कर सकता। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? उसे पता था कि आप इतने सस्ते नहीं हैं
कि आप एक गुलाब में खरीदे जा सके, इसीलिए उसे आपको खरीदने के लिए अपना लहू देना पड़ा है। हालेलुया। वचन में क्या लिखा गया है? वचन बताता है परमेश्वर ने हमें दाम देकर मोल लिया है। किस चीज का दाम दिया है? उसने अपना लहू बहा दिया, उसने अपनी धार्मिकता हमें दे दी। क्या आप समझते? आइए बाइबल में देखते हैं। 2 Corinthians 9 यहां पर लिखा, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया। मेरा सबसे पसंदीदा वचन है ये। वह मेरे लिए कंगाल हो गया ताकि मैं उसके कंगाल हो जाने से धनी हो जाऊं। सभी ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया हम इतने सस्ते नहीं थे कि हमें कोई भी आकर खरीद लेता और हमारा दाम चुका देता। इस सारे सृष्टि को बनाने वाले को, सारी वस्तुओं की रचना करने वालों को, जिसने सोना चांदी हीरे मोती सारी सृष्टि रचना की है, जिसने हर एक चीज को बनाया, उसे सारी वस्तुओं में से कोई भी वस्तु देकर वह हमें नहीं खरीद सकता था। ना हीरा, ना ही सोना, ना ही चांदी, ना ही कोई मोती। हालेलुया। लेकिन अगर वो हमें खरीद सकता था तो केवल एक वस्तु थी, और वह था खुदावन यीशु मसीह का लहू, जिसके द्वारा हम खरीदे जा सकते थे। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? उसने अपने आप को कंगाल कर दिया ताकि हम धनी किए जाए। कंगाल होने का मतलब जानते हैं? जिसके पास बहुत कुछ था और उसने कोई ऐसी वस्तु खरीदनी चाहिए जो बहुत एक्सपेंसिव है, जो बहुत कीमती है, और जब उसने उस वस्तु को देखा, उसने कहा मैं इसे खरीदूंगा। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, यहां पर वो परमेश्वर जिसने सलामी तोप से करी और घर बेच कर करी। आपने कहावत सुनी? सुनिए। नहीं सुनी? सलामी तोप से करेंगे, चाहे घर बेच के करना पड़े, ऐसे लोग बोलते ना। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने क्या किया? वह जो धनवान था, वह जो रिच था, अगर किसी कीमती वस्तु को खरीदने गया, उसने अपने अकाउंट को देखा, इतना पैसा, इसे खरीदना है, लेकिन उसे सब कुछ देना पड़ेगा, यहां तक कि अब वो उसे कंगाल होना पड़ेगा। और यहां पर एक जबरदस्त चीज है, सुनिए। जब परमेश्वर ने हमें देखा हम इतने कीमती थे कि उसे अपना सब कुछ देना पड़ा हमें खरीदने के लिए। वचन बताता है कि स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने देखा, और उसने जब देखा उस खेत में उस धन छिपा हुआ है, उसने क्या किया? वह बड़े आनंद के मारे जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को खरीद लिया। समझ रहे हैं आप? समझिए, एक व्यक्ति जिसने उस खेत में धन को देखा, उसने अपना सब कुछ बेचकर उस धन को खरीद लिया, खेत को खरीद लिया, जो स्वर्ग के राज को प्रकट कर रहा है, परमेश्वर को प्रकट कर रहा है। बेचना क्या है? सब कुछ छोड़ना, सब चीजों से अलग होना, कंगाल हो जाना, ताकि उसे प्राप्त किया जा सके, मसीह हो। और मसीह कंगाल हो गया ताकि हमें प्राप्त कर सके। क्या आप समझ पा रहे हैं? मसीह कंगाल हो गया। अरे उसके पास धन कौन सा था? सोना चांदी नहीं था उसके पास धन, ये तो उसके पांव के नीचे होते। क्या आप समझ रहे हैं? ये तो उसके पांव के नीचे है। इसीलिए तो वचन बताता है, जो लोगों के सामने बड़ा धन है, परमेश्वर सामने उसे तुच्छ, परमेश्वर उसे तुच्छ जानता है। जिसे लोग बहुमूल्य जानते हैं, परमेश्वर उसे तुच्छ जानता है, क्योंकि वो उसके पांव के नीचे ही रहता है। हालेलुया। लेकिन उसके पास जो धन था, और वह था धार्मिकता का धन, जो उसने हमें दे दिया। क्या समझ पा रहे? जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बाग में वह प्रार्थना कर रहे थे, हे पिता, हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो क्या प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे थे कि प्रभु ये जो मेरे 39 कोड़े मारे जाने वाले हैं, इनसे मुझे बचा ले, जो कीलें ठोकी जाने वाली हैं उनसे मुझे बचा ले? 100 बार वो मरने के लिए तैयार था मेरे लिए, 100 बार दुख सहन करने के लिए तैयार था, लेकिन ये नहीं था वो, ये नहीं था वो। आत्मिक जहां में इतना डिफरेंट है जो आप दुनियावी जीवन में देखते हैं।
एक व्यक्ति जब पाप करता है उसके हार्ट में पेन होता है, उसके दर्द होता है, लेकिन बेशक उसके शरीर में आनंद हो, उसके शरीर में वो एंजॉय कर रहा हो। समझ पाए आप? सो मसीह ने वहां पर जो शारीरिक दुख उठाया, यस वो भी दुख था, लेकिन उससे बड़ा दुख क्या था वो आपको जानना बहुत जरूरी है। मैंने कहा 100 बार वो कुर्बान होने के तैयार था अगर वो सिर्फ शारीरिक दुख तक ही सीमित होता, लेकिन वहां पर वह हमारे लिए पापी बन गया था क्रूस के ऊपर। वचन में लिखा, यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया, यहोवा ने उसे कुचला। क्या आप समझ पा रहे हैं? परमेश्वर को यह पसंद आया कि वह उसे कुचले। हालेलुया। परमेश्वर को यह पसंद आया कि वह उसे कुचले। हम सबों के अधर्म, हम सबों के पापों का बोझ मसीह पर लाद दिया गया, और जब मसीह के ऊपर हमारे पाप, हमारे अधर्म थे, उस समय खुदावन यीशु मसीह ने परमेश्वर के क्रोध का, परमेश्वर जलजलाहट का, परमेश्वर की नफरत का सामना किया। That's why the Bible says परमेश्वर मसीह ने कहा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? उसने दुख उठाने की बात थी, वह 100 बार दुख उठा सकता था, लेकिन वह परमेश्वर से एक बार भी, कुछ पल के लिए भी उसकी उपस्थिति से अलग नहीं होना चाहता था। पाप और परमेश्वर एक साथ नहीं रह सकते। जब आदम ने पाप किया वह परमेश्वर से अलग हो गया। यहां पर अंतिम आदम आया जो पाप बन गया, ताकि वे जो पाप के द्वारा परमेश्वर से अलग हो गए थे, अब उन्हें वह पाप परमेश्वर के साथ जोड़ दे, उन्हें धर्मी और पवित्र बनाकर। हालेलुया। पाप और परमेश्वर कभी एक साथ नहीं रह सकते। और जब मसीह क्रूस के ऊपर था, वह पाप बन गया हमारे लिए। सिर्फ पाप ही नहीं बना, लेकिन वह हमारे लिए श्रापित भी हुआ। और कितने अफसोस के बाद ये कहना पड़ता है, जो आज भी बहुत सारे लोग इस बात में विश्वास करते हैं कि मुझ पर अब भी कुछ श्राप है, कुछ गलती हो गई, कुछ पाप हो गया तो मुझ पर श्राप आ गया। अरे कौन सा श्राप आएगा? वचन में लिखा गया है, मसीह ने हमारे श्राप को अपने ऊपर ले लिया। फिर वो चाहे हमारे बाप दादों के थे, हमारे पुरखाओं के थे, चाहे किसी के भी थे, हर एक श्राप खुदावन यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। अब कोई श्राप बचा ही नहीं कि वो मुझ पर राज करे। अगर अब भी मुझ पर राज करे तो मसीह मरा ही क्यों था? क्या समझ पा रहे? श्रापित है वह व्यक्ति जो क्रूस के ऊपर लटकाया जाता है, लकड़ी पर लटकाया जाता है। लिखा था, जो क्रूस के ऊपर, लकड़ी के ऊपर जो लटकाया जाता है तो श्रापित होता, क्योंकि लकड़ी जो है, लकड़ी के ऊपर ही प्रभु यीशु मसीह लटकाए गए थे। वह हमारे लिए लानती बना, वह हमारे लिए श्रापित बना। हालेलुया। क्यों हम अब इस बात में विश्वास करते हैं अब भी श्राप हैं? सारे श्राप टूट जाएं, सारे श्राप खत्म हो जाए, अब होंगे तब ना टूटेंगे। हाँ, आप उसे क्यों तोड़ने की कोशिश करें जो पहले खुदावन यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर खत्म कर दिए? और आप कहते टूट जाए, अब कैसे टूटेंगे जब है ही नहीं? क्या आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। और जब प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ा, उसने हमारे अधर्म, हमारे पाप, हमारी बुराइयां अपने ऊपर ले ली, अपनी देह के ऊपर ले ली। पतरस में लिखा गया है कि वह हमारे लिए, हम सब के लिए इसलिए मरा ताकि हम जो अब जीवित हैं अपने लिए ना जिए, पर उसके लिए जो मसीह जो हमारे लिए मरा। हालेलुया। ताकि हम अपने लिए ना जिए, अब उसके लिए जिए जो हमारे लिए मरा है। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये दोनों चीजें सेम एक जगह पर आप देखने को पाएंगे। मैंने आपको क्यों बताया? हम इतने सस्ते नहीं थे कि कोई भी आकर हमें खरीद लेता। हम इतने कीमती थे कि परमेश्वर को अपना सब कुछ देना पड़ा, इवन कंगाल होना पड़ा हमें खरीदने के लिए। और उसने वह सब कुछ दे दिया हंसते हंसते, दुख में नहीं, क्योंकि वह हमें छुड़ाना चाहता था, क्योंकि वह हमें गुलामी में नहीं देखना चाहता था। हालेलुया, हालेलुया। कुलुस्सी 2 अध्याय निकालिए, कुलुस्सी 2 उसकी 14 और 15। देखिए यहां पर क्या लिखा,
और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर था, हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। हालेलुया। और आगे लिखा है, उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। वचन क्या बताता है? जो विधियों का लेख जो था, जो हमारे नाम पर था, जो हमारे विरोध में था, उसने उसे क्या किया? उसने उसे लेकर क्रूस के ऊपर ठोक दिया, जड़ डाला। हालेलुया। यहां पर क्या लिखा देखिए ना आप, विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों के द्वारा क्या किया? क्या किया? जड़कर सामने से। वह विधियों का लेख, वह व्यवस्था जो दी गई थी उन्हें, जो उन्हें हर बार श्रापित ठहराती थी। व्यवस्था का जब कोई व्यक्ति उल्लंघन करता था, वह श्रापित ठहरता था। हालेलुया। जब लोग बात करते हैं श्राप की, श्राप श्राप श्राप, पाप होने के बाद फिर से श्राप आ गए, फिर से श्राप आ गए। अरे श्राप उनके वो कहां से लेकर आते हैं? ये पुरानी व्यवस्था से निकाल कर लाते हैं। तूने पाप किया, तुम्हारे पर श्राप आ गया। लेकिन जब व्यवस्था ही खत्म हो गई तो अब श्राप कहां से आ जाएगा? मसीह ने क्या किया? उस व्यवस्था को लेकर क्रूस के ऊपर चढ़कर सामने से हटा दिया। और सुनिए अभी और चीज आगे क्या है, उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। उन प्रधानों को, उन अधिकारियों को जो अंधकार के, आप समझ पा रहे? थोड़ा और आसान करूं, उस दुष्ट आत्मा को, उन सब प्रकार की शैतान की ताकतों को ऊपर से उतारा। क्या लिखा है? ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। और यही वो रीजन है जिसके द्वारा ये जो गुड फ्राइडे हम मनाते हैं, ये जो नॉर्मल फ्राइडे था, गुड फ्राइडे में बदल गया। आज जब मैं लास्ट सारा वर्ड तैयार कर चुका था, एक बात जो मैंने सीखी वो थी, ये जो दिन है, द डे ऑफ एटर्नल विक्ट्री, अनंत जय का दिन। क्या समझ रहे हैं? अनंत जय, वह जय जो कभी खत्म नहीं होगी। वह जय मसीह ने क्रूस के ऊपर, मसीह पर ईमान लाने वालों को दी है। हालेलुया। वह जय जो अनंत है, जिसका कभी कोई अंत नहीं है। या फिर ऐसा है, आज जय मिल गई, कल हार गए हम। क्या ऐसा है? आज जय है, कल हार गए, फिर से जय है, फिर हार गए। नो, ये वो जय नहीं है जो मसीह ने दी। मसीह ने हमें एक अनंत जय दी है। उसने क्रूस के ऊपर क्या किया? उस अंधकार की ताकतों को, प्रधानताओं को, अधिकारियों को, सबको उतारा। उसके बाद खुल्लम खुल्ला उनका तमाशा बनाया। हालेलुया। फिर उसके बाद उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। क्या हुआ? तमाशा किसका? जब उसका तमाशा बनाया जा चुका तो आप क्यों उसको इतना पावरफुल बना देते हो? दुष्ट आत्माओं से डरते हैं, दुष्ट आत्माओं से कांपते हैं। अरे दुष्ट आत्माएं हैं क्या जो आपसे आप कांपते हो? दुष्ट आत्माएं कांपती हैं। आप यीशु का जो नाम लेते हैं, जो आप में रहता है, उससे दुष्ट आत्माएं कांपती हैं। आपको विश्वास है कि मसीह आप में रहता है? अपने हाथ को उठा दे, थोड़ा एक्शन। आपको विश्वास है मसीह आप में रहता है? Yes. वचन में लिखा है यीशु के नाम में दुष्ट आत्माएं कांपती हैं। और लोग इसे महान काम समझ लेते हैं, दुष्ट आत्माएं कांप रही और सब कुछ। जब चेले दुष्ट आत्माओं को निकाल कर आए, चेले बड़े आनंद में, प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे अधिकार में, हमें इशारों पर नाच रही है। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने क्या कहा? इस बात से आनंदित मत हो। क्यों? अरे ये सब छोटी बातें हैं।
क्या समझ रहे हो? छोटी बातें हैं सब, तो आप डरते क्यों हो? दुष्ट आत्माएं जो हैं वे हराई जा चुकी, शैतान जो है वह हराया जा चुका है। वह कभी भी आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, आप हारे हुए हैं, आप तुच्छ हैं, आप निकम्मे हैं, वो हैं, ये हैं, वो बहुत सारी बातें, उसे बताओ मसीह ने मुझे जयवंत किया है और जो जय उसने मुझे दी है वह अनंत है, वह कभी खत्म करने की नहीं। और उसको एक बात और बोले जिसे वो सुनना नहीं चाहता है, पता क्या? तू हारा हुआ है, खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया तेरा प्रभु ने मेरे। हालेलुया। उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाएगा। मसीह लोग डर रहे हैं दुष्ट आत्माओं से, दुष्ट आत्माएं डर रही हैं। मसीह लोग रो रहे हैं दुष्ट आत्माओं की बातें सुनकर, और दुष्ट आत्माएं रो रही हैं खुदावंत की बातों को सुनकर। बस उनको ईमान नहीं ना, हमारे अंदर मसीह, अच्छा मेरे अंदर मसीह भी रह सकता है। जिस दिन आपने इस बात को जान लिया कि मसीह आप में रहता है, वचन क्या बताता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? जब हम परमेश्वर का मंदिर हैं, वह हमें वास करता है। जब एक और चीज समझिए, वचन में बताता है हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। अगर हमें पवित्र आत्मा रहता है, परमेश्वर हमें रहता है। पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर है, परमेश्वर जो स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वो त्रिएक परमेश्वर है। ऐसा नहीं पवित्र आत्मा बड़ा है, पिता छोटा है, या पिता बड़ा है, प्रभु छोटा है, पवित्र आत्मा बड़ा है। नो 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 नो, ऐसा कुछ बड़ा छोटा वहां पर नहीं है। सब इक्वल है, सब बराबर। हाँ, वो एक अलग चीज है। परमेश्वर हमारा पिता है, पुत्र हमारा प्रभु है, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। क्या समझ पा रहे हैं? बड़ा छोटा नहीं है। पवित्र आत्मा के पास ज्यादा पावर है, परमेश्वर के पास कम है, प्रभु यीशु के पास थोड़ी कम है। ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे हैं आप? और सबसे विशाल, सबसे महान परमेश्वर आप में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। और सुनिए, इसलिए कि वह आप में रह सके, वह क्रूस के ऊपर मरा। क्या समझ पा रहे हैं? इसलिए कि वो आप में रह सके, वह क्रूस के ऊपर मरा। जो पहले बागे अदन में उनके साथ संगति करता था, वह अब मनुष्यों के अंदर रहकर उनके साथ संगति करता है। मैंने आपको बताया, वह बागे अदन से ढूंढता हुआ क्रूस तक आ गया, और क्रूस के बाद वह हमारे हृदय में आ गया। क्या आप मानते हैं इस बात को? वह उनके हृदय में आता है जो उसे अपने हृदय में आने के लिए इजाजत देते हैं। और जब हमने उसे अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, हमने उसे इजाजत दी कि वह हमारे जीवनों पर राज करे, हमारे जीवनों में कार्य करे। हालेलुया। तो मसीह हम में रहता है, वे दुष्ट आत्माएं उसी नाम में हराई गई जिसमें हमें अधिकार दिया गया शैतान की सारी ताकत के ऊपर। जो मृत्यु की कुंजी शैतान के हाथ में थी, उससे अब मसीह ने ले लिया। और अगर आप इसे जान जाए तो आप, जो संसार के लोग हैं, उनके पास डर होता है मौत का, कब खत्म हो जाए, कब मर जाए, कब नाश हो जाए। मौत का उनके पास डर होता है, लेकिन आपके पास मौत का फिर डर नहीं होगा। अंकल बिली ग्राहम ने एक बात कही, जिस दिन हम इस पृथ्वी के ऊपर अपनी अंतिम सांस लेते हैं, स्वर्ग में हम पहली सांस लेते हैं। तो कितना अच्छा होगा। अगर अंतिम ले रहे तो क्या हुआ, पहली लेंगे वहां। हालेलुया। अगर हम यहाँ पर अंतिम ले रहे हैं, वहां पहली होगी, शुरुआत हो जाएगी। आप समझ रहे? नहीं समझ पा रहे? तो यहां पर अगर अंतिम हो रही है आज, तो होने दो, वहां पर पहली तो होने दो हमारी शुरुआत। हालेलुया। मृत्यु का उनको भय नहीं है जो मसीह के दीवाने हैं। मृत्यु का उन्हें डर नहीं है जो मसीह के लिए जीते हैं। मृत्यु का उन पर अधिकार नहीं है, तो वो डरे किस बात के लिए? अगर उन पर अधिकार होता फिर वो डरते। हालेलुया। लास्ट निकाली, पहला पतरस 2 अध्याय की 24 आयत। यहां पर क्या लिखा है? वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हालेलुया। वचन में क्या लिखा गया, ध्यान दीजिए। मसीह ने हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया।
हमारे पापों को लेकर अपनी देह पर वह क्रूस पर चढ़ गया। मसीह के ऊपर हमारे पाप लाद दिए गए थे, उसकी देह पर थे, उसकी स्पिरिट पर नहीं। क्या समझ पा रहे हैं? हमारे पापों को उस पर लाद दिया गया और वह हमारे ही पापों के लिए, हमारे ही गुनाहों के लिए वह क्रूस पर चढ़ा। और एक चीज जो यहां पर लिखी गई, वह सबसे जरूरी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। हालेलुया। हमारे पापों को उसने क्रूस के ऊपर अपनी देह पर लेकर क्रूस के ऊपर वह चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। क्या आप समझ पा रहे हैं इसे? ताकि हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। पौलुस कहता है, मैं अब जिंदा ना रहा वरन मसीह मुझ में जीवित है, क्योंकि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। हालेलुया। अगर आप इस बात को समझ लें और इसमें जीना आरंभ कर दें कि जब मसीह चढ़ाया गया, आपके पाप उसके ऊपर लाद दिए गए, आप अपने आप को उस क्रूस के ऊपर देखें कि आप मसीह में उस क्रूस पर मर चुके हैं। अब जो आप जिंदा हैं, तो धार्मिकता के लिए, परमेश्वर की भलाई के लिए, परमेश्वर की जय के लिए, परमेश्वर की शांति के लिए, परमेश्वर के आनंद के लिए, उस जय में जीने के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई है। हालेलुया। पापों के लिए नहीं, वचन बताता है पापों के लिए हम मर चुके हैं मसीह के साथ। हालेलुया। मसीह एक बार क्रूस पर चढ़ा, क्या दोबारा आया? दोबारा चढ़ा? एक बार हम क्रूस पर जब मसीह के साथ चढ़ा दिए गए, पौलुस कहता है मैं मर चुका हूं, अब मैं जिंदा ना रहा। हालेलुया। हालेलुया।